भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। संस्कारधानी जबलपुर आगामी 2 और 3 मई 2026 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की साक्षी बनने जा रही है। कॉन्फ्रेंस के संयोजक डॉक्टर दिलीप सिंह हजारी ने कॉन्फ्रेंस के महत्व को सनातन धर्म से जोड़ते हुए इसकी वर्तमान प्रासंगिकता के समाज के बीच लाने का एक समुचित अवसर बताया। त्रिपुरी शोधपीठ के संयोजक और अध्यक्ष डॉक्टर नितिन पटेल ने बताया कि त्रिपुरी शोधपीठ और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के संयुक्त तत्वाधान में यह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इस आयोजन की थीम है सर्वम शक्तिमय, अर्थात सभी शक्ति स्वरूप है। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोहन चक्रवैश्य ने बताया कि किस प्रकार शक्तिपीठ मानव जीवन के ऊर्जा के स्रोत हैं और उन्हें सिर्फ तीर्थ या पर्यटन स्थल के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस आयोजन में 5 देशों और देश के विभिन्न प्रांतों से आए शिक्षाविद, प्रबुद्धजन एवं शोध करने वाले विद्वान शामिल होंगे। 3 मई 2026 को महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के ये परीक्षागृह में सर्वम शक्तिमयम द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जो भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर विभिन्न शक्तिपीठ हैं, तो वो शक्तिपीठ केवल पूजा स्थल नहीं है, केवल दर्शनीय स्थल नहीं है। उनके पीछे शक्ति की एक बहुत सूक्ष्म और सशक्त परंपरा काम कर रही है। तो उस शक्ति को जिन लोगों ने अनुभूत किया है, जो उस पर साधना कर रहे हैं, साधना करके बाद जिन लोगों ने जो प्राप्त किया है, जिससे उनने शोध किया है, जो अर्जन किया है, जो उनने लेखन किया है, उसके लिए विभिन्न विभूतियाँ और विद्वान भारतवर्ष के बाहर भी इस द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में सहभागिता कर रहे हैं। और आगामी 2 मई और 3 मई को वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे और शक्ति पीठों से उनको क्या प्राप्त हुआ है वो सबकी जानकारी भी हम लोगों को देंगे। निरंजन सिंह ठाकुर, त्रिपुर शोधपीठ संरक्षक, जबलपुर। शक्ति कॉन्फ्रेंस जो कि 2 और 3 मई 2026 को महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस में स्पिरिचुअल स्पीकर के रूप में सद्विद्यानंदा सरस्वती दीदी, जो कि एकात्म धाम से आ रही हैं, मध्य प्रदेश शासन से, और कीनोट स्पीकर के रूप में राजेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से रिटायर प्रोफेसर हैं। वो श्री विद्या के आराधक भी हैं और शक्तिपीठ पर उनका अध्ययन भी है, तो उन विषय पे अपना प्रकाश डालेंगे। साथ में जबलपुर से जो वरिष्ठ जन हैं, महाकौशल कॉलेज के प्राचार्य अलकेश चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी जी, उनका आगमन होगा। इंजीनियर प्रशांत पॉल जी का आगमन होगा और जामदार जी से भी हमें व्याख्यान मिलेगा। इसमें क्या संदेश देने के लिए आप लोग इसको करा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? इसमें भद्रकाली संस्थान में एक स्वामी जी हैं, उनसे एक सवाल किया गया था बहुत पहले कि जो 51 शक्तिपीठ विश्व में है, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ कौन सा है। तो उसमें उनने ये जवाब दिया कि जो शक्तिपीठ है सारे सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन यदि मैं देखूं तो आपके पास जो पीठ है वो सबसे बड़ा शक्तिपीठ होता है, अर्थात जिस आसन पे आप अध्ययन करते हैं, मतलब आराधना करते, साधना करते हैं, वो सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। और अगर आप शक्तिपीठों में, जैसे मैंने पहले बताया, यदि शक्तिपीठों में आप पर्यटन की दृष्टि से अगर जा रहे हैं और अगर वहाँ पे हम दृष्टि को चेंज करें, बदलें, और हम उस तरफ जाते हुए वहाँ पे आराधना करें, तो उस पीठ पे हम आराधना करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है उस डिवाइन एनर्जी से मिलेगी और निश्चित रूप से कुछ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी जिससे उस शक्तिपीठ का भी जो एनर्जी आपके अंदर आएगा और समाज को उससे मैसेज मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन पीठों को केवल दार्शनिक स्थल ना समझें, हम उसे स्पिरिचुअल, वैज्ञानिक